हेलो दीदी। हेलो। दीदी, जो रेटिनॉल सीरम है स्किन मम्मा का, तो इसको मतलब कब कब यूज़ करना चाहिए? ओके। तो रेटिनॉल सिरम आप यूज़ कर सकते हैं फाइन लाइंस में, या एक एंटी एजिंग की तरह, या किसी को अनइवन स्किन रहती है, पिगमेंटेशन रहता है, या जिनको एक्ने ठीक हो गए हैं पर वापस आने से रोकने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये डार्क स्पॉट्स या हाइपर पिगमेंटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ, रेटिनॉल हमारा सेल टर्नओवर रेट बढ़ा देता है, यानी कि डेड डल स्किन जल्दी जल्दी पील ऑफ कराता है। तो आप इसको हाइपर पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन में भी यूज़ कर सकते हैं। और दीदी, जो आपने स्किन मम्मा का जो रेटिनॉल सीरम बनाया है, तो ये किस तरह से बाकी जैसे मार्केट में और भी रेटिनॉल सीरम अवेलेबल है, उनसे कैसे अलग है? ओके। तो रेटिनॉल सीरम का सबसे एक बड़ा प्रॉब्लम जो होता था इरिटेशन, क्योंकि वो ड्राइनेस करता है हल्की सी, तो वो एक प्रॉब्लम होती थी पेशेंट्स को। तो स्किन मम्मा के रेटिनॉल सीरम में हमने ऐड किया है कुछ मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट्स, जैसे कि हाइलोरोनिक एसिड, डायमेथिकॉन। उसमें विटामिन ई है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है और मॉइस्चराइजेशन भी देता है। तो जो ड्राइनेस होती थी रेटिनॉल सीरम्स की वजह से, वो इसमें नहीं होती है। तो दीदी, ये किस तरह से यूज़ करना चाहिए? सपोज़ मुझे कोई प्रॉब्लम है, सपोज़ मुझे अपनी फाइन लाइन रिंकल्स के लिए आप यूज़ करना है, तो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ इसको? ओके। तो रेटिनॉल सिरम आप यूज़ करेंगे शुरुआत में एक लो परसेंटेज से, 0.5 0.2 से शुरू कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी उसकी आप हफ्ते में 2 या 3 बार से शुरू करें पहले। उसके बाद जब आपको लगे कि आपकी स्किन ने अडेप्ट कर लिया है, तो आप उसको डेली नाइट में लगा सकते हैं। परसेंटेज भी आप उसका फिर बढ़ा सकते हैं। और दीदी, फिर कितने समय में हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं? इसके रिजल्ट्स थोड़ा टाइम लेते हैं, लगभग 2 से 4 महीने लग जाते हैं रिजल्ट्स आने में इसमें। 2 से 4 महीने रेगुलर लगाना है दीदी? जी बिल्कुल, आपको रोज़ लगाना होता है रात को। और दीदी, कुछ लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, तो वो रेटिनॉल किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, तो जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनको साथ में एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा है तो आप एक सैंडविच टेक्निक होती है, जिसमें पहले आप मॉइस्चराइज़र लगाएं अपने फेस पर, उसके बाद आप रेटिनॉल सीरम लगा लें और दोबारा से मॉइस्चराइज़र की लेयर लगा लें। तो आपकी जो सेंसिटिविटी है या ड्राइनेस है, वो कंट्रोल रहेगी इसमें, और आपको रेटिनॉल के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। तो स्किन दीदी, मुझे ये भी पूछना था कि क्या AHA BHA फेस वॉश जो होते हैं, या जो बेंजोइल पेरोक्साइड जो लोग लगा रहे हैं, तो वो क्या रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आइडियली तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रेटिनॉल है वो भी आपके सेल टर्नओवर बढ़ा रहा है, एक तरह का केराटोलिटिक हो गया या एक्सफोलिएंट हो गया। और उसके साथ अगर आप और जैसे सैलिसिलिक एसिड है या बेंजाइल पेरोक्साइड ऐड कर देंगे तो इरिटेशन बढ़ सकता है। तो शुरू में नहीं यूज़ करना चाहिए, और जिनकी नॉर्मल ड्राई स्किन है उन्हें तो नहीं करना चाहिए। ऑयली स्किन वाले ग्रेजुअली उसको ऑल्टरनेट डेज या इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और दीदी, ये रेटिनॉल पर्जिंग क्या होती है? क्या कुछ लोगों की स्किन पहले ख़राब भी हो जाती है? एक हमारे कस्टमर थे प्रदीप नाम के, तो वो तो बहुत गुस्सा थे कि रेटिनॉल सीरम लगाया था उन्होंने स्किन मम्मा का, उसके बाद उनको एक्ने बढ़ गए थे। तो ऐसा क्यों होता है दीदी? पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये हो सकता है, और प्रदीप जो आपके कस्टमर हैं उनको गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टर्नओवर बढ़ाता है, सेल टर्नओवर। तो जो आपके एकने हैं बेस पर स्किन के अंदर, उनको बाहर लाता है। तो एक तरह से उनको ठीक ही कर रहा होता है वो। तो ये हो सकता है, नॉर्मल है। आप उसको लगाते रहें थोड़ा सा पेशेंस रख के, और जो आपके एकने हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और स्किन भी अच्छी हो जाएगी साथ में आपकी। तो ये दीदी कितने दिन तक चल सकती है पर्जिंग? पर्चिंग कभी कभी लंबी भी चल सकती है, यूजुअली तो 1 से 2 महीने रहती है, पर कुछ लोगों में ये 3 से 4 महीने तक भी रह सकती है। और क्या ये हमें रोज़ लगाना चाहिए रेटिनॉल? हाँ, रेटिनॉल अगर आपको कोई इरिटेशन नहीं है तो आपको रोज़ लगाना है। शुरुआत में ज़रूर आप इसको ऑल्टरनेट डे या हफ्ते में 2 बार से शुरू कर सकते हैं, बाद में इसको डेली लगाना है आपको। और आँखों के चारों तरफ? आँखों के चारों तरफ जिनको कुछ लोगों की आँखों के नीचे काले घेरे रहते हैं, या उनकी स्किन थोड़ी सी डल रहती है आँखों के नीचे की, तो उनको तो लगाना चाहिए। उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं रेटिनॉल सीरम के। और दीदी, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं अपने बेबी को, तो क्या वो रेटिनॉल लगा सकते हैं? नहीं, प्रेगनेंसी में रेटिनॉल नहीं लगाना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग में आप लगा सकते हैं, उसमें हार्म नहीं है आपको।
और दीदी ये जो इरिटेशन होती है रेटिनॉल से, ये किस तरह से मैं कम कर सकता हूँ? ओके, तो इरिटेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले आप लो परसेंटेज से और लो फ्रिक्वेंसी से, यानी कि हफ्ते में 2 या 3 बार से शुरू करें। दूसरा, इसको मॉइस्चराइज़र के साथ कंबाइन करें। तीसरा, नाइट टाइम में लगाना होता है इसको। अगर आपने मॉर्निंग में लगाया तो आपको यूवी रेज़ की वजह से थोड़ी ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है। और दीदी ये जैसे एक्ने प्रोन स्किन है, जिनको बार-बार एक्ने आ जाते हैं, तो वो क्या रेटिनॉल से उनको फ़ायदा होगा? हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होगा। इससे एक्ने भी कम होते हैं। बार-बार जो आपके एक्ने होते हैं वो भी कम होता है, क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल भी करता है आपकी स्किन का, और एक्ने की वजह से जो पिगमेंटेशन हो जाता है उसको भी ठीक करता है ये। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ दीदी, जैसे कि जिनको हाइपर पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट्स हैं, क्या उसमें रेटिनॉल काम करता है? बिल्कुल काम करता है। फिर से वही फंडा आता है कि ये आपके सेल टर्नओवर को बढ़ाता है, आपके ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करता है, कोलेजन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है ये। तो जिनको हाइपर पिगमेंटेशन है उनका हाइपर पिगमेंटेशन कम भी होता है, और आपकी जो अनइवन डल स्किन है उसमें भी हेल्प करता है ये। और कितना रेटिनॉल लगाना चाहिए? कितना रेटिनॉल लगाना चाहिए? आइडियली एक पी साइज मटर के दाने जितना आपको अपने पूरे चेहरे पर इवनली स्प्रेड करके इसको छोड़ दें आप, इतना सफिशिएंट होता है। और क्या दीदी नेक पे और ये डीकोलेटेज कहते हैं कुछ? हाँ हाँ, बिल्कुल। इसको जब आप फेस पर लगाएं तो आपको नेक और डिकोलाटाज एरिया को भी कवर करना चाहिए, क्योंकि फिर वो भी एक यूनिफॉर्म लुक आ जाएगा आपका। जो रिजल्ट्स मिलेंगे आपको 3 से 4 महीने में वो यूनिफॉर्म रहेंगे फिर। अच्छा दीदी, ये कहा जाता है कि जो सीरम्स हैं ये मेंटेनेंस थेरेपी के लिए हैं, ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, इसका क्या मतलब है? सी, जो सिरम्स होते हैं और जो हमारी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं आपको रेटिनॉइड्स या आइसोटेटनॉइन, तो उनके परसेंटेज में फ़र्क होता है। तो अगर किसी को एक्टिव इशू है, जैसे कि दाने हैं बहुत ज़्यादा, या उसकी स्किन बहुत ज़्यादा डल अनइवन है, तो सिर्फ रेटिनॉल सिरम से उसकी स्किन ठीक नहीं होगी। तो पहले उसको एक प्रॉपर डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद वो उसकी कंडीशन दोबारा रिपीट ना हो, जैसे कि पिगमेंटेशन हम इंडियंस में कॉमन होता है, तो वो रिपीट ना हो, इसके लिए वो रेटिनॉल सिरम यूज़ कर सकते हैं। या किसी में एजिंग के साइंस आने लगे हैं या नहीं भी आ रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं ना आए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप रेटिनॉल बाद में रेगुलरली यूज़ करें। ओके, थैंक यू दीदी।